आती है या विषम परिस्थितियों कहीं हम अधिकारी होते हैं तो उसी समय ही हमारी विषम परिस्थितियां हमारे साथ लागू होगी। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, बाद में भी होता है। इधर सुमित्रा जी कह रही कि तुम्हारे हेतु राम बन जाए, राम तुम्हारे लिए बन में जा रहे हैं, इसकी व्याख्या भी मैं करूंगा। अब उधर मैंने अपने श्लोक की पुनः पुष्टि कर दूं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में अपने किए हुए कर्मों का फल ही हम और आपको शुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त होता है। भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठ लोक के मालिक, पूरे विश्व के नियंता नियामक, आप कथा जानते होंगे। मोहिनी अवतार, इस समय मोहिनी अवतार ने अपने आप विश्व मोहिनी अवतार, विश्व मोहिनी अवतार कथा मैं संक्षिप्त में इशारा करना चाहूंगा। भगवान नारद जी भगवान कितना भजन भाव किए, और कोई भक्त मांग ही दे तो उसको समझाना चाहिए ना। भगवान समझाए नहीं और दिए भी नहीं, बल्कि कुछ समाज में अपमान करा दिया, बेइज्जत करा दिया। कथा आप जानते होंगे, जिसमें नारद जी कामदेव पर जब विजय प्राप्त कर लिए, कामदेव पर विजय जब प्राप्त कर लिए तो नारद जी अब राम चर्चा कम करके अब काम विजय की चर्चा कर दी है। बताया गया है, नीतिकारों ने कहा है कि जब जब वापी असरण भावम तेजम त्यक्तम कलेवरम, जो जिस भावना से भावित होता है शायद अंत में उस स्थिति को प्राप्त करने की संभावना बन जाती है। अतः म्रियमाण जो मनुष्य हो, जो मरने की अंतिम समय में हो, वो व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं का ध्यान और चिंतन नहीं करना चाहिए, तथा मर करके उस व्यक्ति को उसी जोने उसी स्थिति को प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन हमारे देहात में क्या परंपरा है, बाबा मरने की स्थिति में है, अब श्वास चल रहा है, 2-4 घंटों के मेहमान बने हुए हैं, सारा हित नाता परिवार कुटुंब सब आ जाता है, घेर लेता है चारा। ऐसा होना नहीं चाहिए। नीतिकारों ने कहा होना नहीं चाहिए ऐसा। और करते क्या है, अब बारी बारी से बाबा इनको पहचानते हैं, वो भी बेचारे मुड़ हिलाते हैं, इनको पहचानते हैं, मुड़ हिलाते हैं। अब जिंदगी भर पहचानने से काम नहीं चला, हम मरने की क्या पहचान करा रहे हैं, क्या पहचान करा रहे हैं? नहीं, ऐसा पहचान मत कराइए। बहुत परिवार को आए भी लेकिन पीछे साइड से अपना देखने, लेकिन बहुत सामने क्योंकि छोटे वाला और वृद्ध मरने की अवस्था में जो रहता है, वो जैसा फोटो नेत्र पर बैठ जाता है वही मरते समय उसका स्मरण और चिंतन रहता है। ये जान लीजिए। इसलिए अब परिचय मत कराइए, अपने आप बताया गया है बहुत अच्छा हो तो सामने उनका भगवान का सुंदर चित्रपट को रख दीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाइए, गीता का पाठ सुनाइए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनाइए। कुछ नहीं हो तो मूल मंत्र मोटा अक्षर में लेकर के उनके चारों तरफ सब नाप में लेकर के और टांग दीजिए। यदि किंचित उनकी दृष्टि पड़े तो वो देखे तो कम से कम जाकर के दिल में चिपक जाएगा, तो हो सकता है उसका स्मरण करने से उनका कल्याण हो जाए। इतना ही नहीं, अगर आपके पास जंतु उपकरण हो तो अपने आप में भगवान के कीर्तन को अपने आप पे लगा दीजिए, तो हो सकता है कहीं कानों से सुन करके अपना उद्धार कर लें। अब जिंदगी भर परिचय कराने से चिन्हने से काम नहीं चला तो मरते समय आप चिन्हा रहे हैं। नहीं, उनका मृत्यु मत बिगाड़िए, अन्यथा कहीं न कहीं हो सकता है कहीं स्मरण चिंतन हो जाए तो पुनः अपने आप में अधोगति की प्राप्ति होगी। इतिहास पुराण प्रमाण के रूप में आप जानते हैं, राजर्षि भरत ने मृगे का स्मरण करके मृगे की योनि को प्राप्त किया। कौन इतिहास नहीं जानता है, कौन पुराण नहीं जानता है, कौन ऐसा उदाहरण नहीं जानता है कि समान व्यक्ति की क्या है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नारद जी महाराज ने काम पर विजय प्राप्त किया, ये तो अच्छी बात है। देखिए, जो चीज को अपना आप मारा नहीं जा सकता है, जो चीज को मारा नहीं जा सकता है, जो चीज को हटाया नहीं जा सकता है, वो चीज को क्या करना चाहिए, उसे समझौता और मैत्री कर लेनी चाहिए। ये जान सूर्य का ताप है, हम इसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन छाता लगाएंगे। ठंडा का समय है, ठंडा के मौसम को रुक नहीं पाएंगे, हम गर्म वस्त्र पहनेंगे।
बारिश का समय है, वर्षा के पानी को हम रोकेंगे नहीं, छाता लगा लेंगे, यही नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो चीज हमें अपने आप में दूर करने जो हो, मारने जो हो, उसी को मार सकते हैं, उसी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो काम को बताया गया है, काम को अगर हम राम से जोड़ देते हैं, काम को भगवान से जोड़ देते हैं, तो काम भी हमारे लिए क्या हो जाता है, अमृत के समान हो जाता है। अर्थात अपने आप में मानस में भी आया है कि अगर जैसे कामी व्यक्ति नारी के प्रति स्नेह करता है, वैसा अगर कामना हमारी राम के प्रति हो जाए, भक्ति के प्रति हो जाए, उपासना के प्रति हो जाए, तो काम भी हमारे लिए विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है, काम भी हमारे मोक्ष देने वाला हो जाता है, बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नारद जी काम पर विजय प्राप्त कर लिए तो थोड़ी सी उनके मन में अहंकार हो गया, अहंकार हो गया, अभी तक काम पर कोई विजय प्राप्त नहीं किया। देखिए अहंकार तो हो, लेकिन यह अहंकार हो अस अभिमान, रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, ऐसा अभिमान हमारे हो जाए कि रघुपति हमारे हैं, राम हमारे हैं, हम उनके हैं, तो कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। पहले आपने कथा सुना होगा जिसमें विश्वामित्र बाबा जब अयोध्या में गए थे, उस समय दशरथ जी महाराज ने क्या कहा, राम देत न बनहि गोसाई। ए गोसाई जी धन दे देंगे, जन दे देंगे, मान दे देंगे, सम्मान दे देंगे, राज दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, अरे अपना जान भी दे देंगे, लेकिन राम देत न बनहि गोसाई। ठीक है, अपने आप में अहंकार है यहाँ पर, लेकिन ये अहंकार कैसा है, वो राममय है। विश्वामित्र जी उसमें हंसे भी भीतर, वाह कैसा है राजा है भाई, सारा दुनिया का नियामक मालिक, और इसमें कहते हैं कि राम देत न बनहि गोसाई। लेकिन विश्वामित्र जी को आगे का काम बनाना था, इसे कह दशरथ जी सुनिए, मैं राम के लिए नहीं आया, मैं चाहूं तुम्हारी सुबाहु जैसे राक्षसों को मैं अपने आप हुंकार करूं तो समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जब से मैंने तपस्या का संकल्प ले लिया, साधना का संकल्प ले लिया, तो मैं नहीं चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके राम जिसको आप राम मानते हैं, ये राम ही नहीं है, आपके पुत्र ही नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक स्वामी हैं। तो मैं इनके द्वारा जो जग के लिए ही प्रकट हुए, जग के द्वारा प्रकट हुए, इन जग के द्वारा प्रकट हुए, जग की इनसे मैं रक्षा करा दूं, इसी के लिए मैं आपके पास आया। वशिष्ठ जी ने भी समझाया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे काम हो चाहे अहंकार हो, ये दोष तो बताया गया है, लेकिन परमात्मा हमारे हैं, धर्म हमारा है, ऐसा अभिमान होता है ये नरक देने वाला नहीं है, ये बताया गया। नारद जी में अहंकार आ गया, क्या चीज का, किसी ने काम पर विजय प्राप्त नहीं किया। एक बार संयोग से चले गए इंद्र के पास, कामदेव के पास ही चले गए, कामदेव मेरा क्या तुमने बिगाड़ लिया, क्या तुमने बिगाड़ा, मेरी तपस्या को भंग करने तुम गया था, अनेक प्रकार से विचलित करने के लिए क्या बिगाड़ा। कामदेव ने हाँ जाए महाराज मेरा तो काम ही है अपने आप में, लेकिन आप जैसे योगी पर मेरा प्रभाव क्या हो सकता है, हो ही नहीं सकती है। अब नारद जी वाह मेरे काम पर विजय प्राप्त किया, चले गए इंद्र के पास। देवराज इंद्र से कहे, इंद्र तुम काम से विचलित हो जाते हो, लेकिन मैं नारद काम आया और काम सम काम में हो गया, लेकिन मेरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंद्र भी हाथ जोड़ लिया, प्रभु आप जैसे ऋषि संत को भला कामदेव क्या बिगाड़ सकता है, आप तो संत हैं, जोगी हैं। आगे वहां से गए, जाते जाते चले गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास जब कहे बाबा आप भी फेल हो गए, बराबर कैसा फेल पास की बात करो बेटा, फेल पास का डिग्री हम देते हैं, अब फेल पास का डिग्री तुम्हें देने लगा, कैसा फेल पास, नारे का भले हमारे आप पिता है, लेकिन आप फेल हो गए हम पास हो गए। ब्रह्मा जी ने कैसा फेल कि इसीलिए कि आपने सरस्वती देवी को प्रकट किया, लेकिन आप सरस्वती देवी के प्रति अपना विचलित हो गए। कामदेव हमको आया विचलित करने के लिए, कामदेव सब कमातुर हो गया, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाया। ब्रह्मा जी थोड़ा सा नाराज हुए, मेरा बेटा हमको लाना दे रहा है, नाराज हुए। ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ा, रे बेटा है नटखट स्वभाव का है, कुछ बोल ही दिया इतना नाराज आप हो जाएंगे। नाराज जी वहां से चल गए और जाते जाते चले गए भूत भावन शंकर जी के पास। बाबा आप ही फेल, भूत भावन शंकर फेल हो गए। कैसा फेल महाराज, ये फेल हो गए, भले ही आपने कामदेव को जला दिया,
लेकिन कामदेव ने अपना काम तो कर ही लिया, इसलिए आप त्याग हो गए। आप जब प्रथम विवाह सती के साथ किए थे और सती अपने पिता के यहाँ जा करके और जग की अग्नि कुंड में ही अपने जीवन को बताया गया अपने तेज से समाप्त कर लिया था। उसमें आपने संकल्प लिया था कि अब खाई से खाई राम दुहाई, अब विवाह नहीं करेंगे। अजी विवाह बहुत बड़ा झंझट भी है, जो करे हुए समझते होंगे लड़का के कैसे नहीं देना है, घर परिवार देखना है, कैसा व्यवस्था आप लोग समझेंगे। एक पौराणिक कथा कहकर तब आगे मैं बढ़ूंगा, क्योंकि हर बातों को पुष्टि करना पड़ता है। एक बार एक महात्मा जी थे अपने आप में, देखिए सबकी बातों को सुनना भी नहीं चाहिए, सबकी कथा को भी नहीं सुननी चाहिए। अगर आपके पास वोल्ट हो तो कोई बात नहीं है। अरे भाई चार्जर लगा हुआ है, वोल्ट कितना भी अधिक है तो कंट्रोल कर लेगा, और चार्जर लगा हुआ है कहीं वोल्ट कम भी हो तो बढ़ा देगा अपने आप में। लेकिन जिसके पास चार्जर की व्यवस्था नहीं हो वो कहीं विचलित हो जाएगा। आज यही ना कारण है कि आज एक दिन मैंने कहा भी था अपने आप में, यही तो कारण है। वोल्ट कमजोर होने के चलते हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 देवता हैं, और इन देवताओं द्वारा उनकी अरमान और कामना पूरी नहीं हो रही है। और लोग नए नए पंथ अपना रहा है। कोई कहता है कि हम तो निरंकारी के पंथ मानते हैं, तो कोई कहता है कि हम तो अपने आप निराकार का पंथ मानते हैं, तो कोई कहता है कि अपने आप में हम अब किसका नाम धरे अपने आप में। एक जलेबी खिलाने वाला, पकौड़ी खिलाने वाला आया था तुरंत अपने आप में, और समोसा खिलाने वाला कि समोसा खा लोगे तो करोड़पति बन जाओगे, लिबर्टी का चप्पल पहनोगे तो अपना पे अरबपति बन जाओगे, और आया था ना। अब बताइए समोसा चटनी या मसाला का प्रचार होता है धर्म में, चला था कुछ दिन। अब बहुत लोग अपने आप जूता बदल रहे थे, बहुत लोग चप्पल बदल रहे थे, बहुत लोग क्या क्या काला बदल रहे थे, क्या कर रहे थे जानते होंगे अपने आप में। यही धर्म है।